दोस्तों, आज मैं आपके साथ विली जॉली की बुक टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक्स बुक की हेल्प से मुश्किल टाइम में आगे बढ़ने के 7 सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह इस बुक में ऑथर बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी जॉब चली गई है, आपका बिजनेस डाउन हो गया है या फिर आपकी सेविंग खत्म हो रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपना मेंटल बैलेंस खोने वाले हैं, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तब भी ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छी खासी लॉन्ग लाइफ जीने वाले हैं तो कभी ना कभी आपकी लाइफ में इकोनॉमिक चैलेंजेस जरूर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बुक इस बारे में है कि जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरह का क्राइसिस होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, जॉब से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल हो, तो कोई भी मुश्किल टाइम में आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा क्राइसिस होता है लैक ऑफ मनी। पैसा हम सबकी डेली एक्टिविटीज में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ सोते हैं, हमारे कंफर्ट का क्या लेवल है, ये सब। इसलिए पैसा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम सब ने एक कहावत सुनी है कि पैसा सब कुछ नहीं है। हालांकि बात तो सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब भी हमारा टाइम टफ होता है तो हमारी लाइफ के एसेंशियल पार्ट के रूप में पैसों का रोल और ज्यादा क्लियर हो जाता है। इसलिए पैसों के बारे में बात करना जरूरी है। पैसा एक पावरफुल इंस्पिरेशन है। पैसा लोगों को ज्यादा जल्दी उठने और ज्यादा देर तक काम करते रहने के लिए इंस्पायर करता है। पैसा लोगों को वहां जाने के लिए इंस्पायर करता है जहां वे नहीं जाना चाहते हैं, और ऐसी चीजें करने के लिए इंस्पायर करता है जो वे नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये माने कि पैसा एक पावरफुल इंस्पिरेशन है। तो मैं आपके साथ ये 7 सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ जो कि ऑथर के द्वारा बताए गए हैं। ये बहुत हद तक हमें अपनी लाइफ में मोटिवेट करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई बड़ी या छोटी प्रॉब्लम आती है तब मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन 7 सीक्रेट्स को जानें ताकि आप उन क्राइसिस या प्रॉब्लम से इजिली डील कर पाएं। तो हमारा फर्स्ट सीक्रेट ये है कि क्रिएट योर ओन माइंडसेट, कीप अप द प्रेशर बट डोंट पैनिक। हम सब जानते हैं कि पैसों से रिलेटेड चैलेंजेस किसी न किसी समय हर एक के लाइफ में जरूर आते हैं, और ये किसी के लिए भी प्लीजेंट टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बल्कि इसके अपोजिट ज्यादा पेनफुल टाइम रहता है। जब हम पर कोई इकोनॉमिक डिजास्टर आता है, चाहे वह पर्सनल लेवल पर हो या फिर इससे बड़े लेवल पर हो, लाइक इकोनॉमिक रिसेशन और डिप्रेशन, तो हमारे अंदर कंट्रोल खोने की बेचैन करने वाले इमोशंस आ सकते हैं जो हमारे बैलेंस्ड लाइफ को डगमगा देंगे। और ये एक ऐसा इमोशन है जो हमें से कोई भी पसंद नहीं करता। अक्सर कंट्रोल खोने के बाद प्रेशर और स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ जाता है। ऐसे टाइम में सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाएं। डिजास्टर को एसेट्स में बदलने की डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप है माइंडसेट बनाना। लाइफ और बिजनेस में जीतने के लिए हमें सही माइंडसेट बनाना चाहिए और हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं। एक बार जब हम किसी भी चीज के लिए सही माइंडसेट बना लेते हैं और उसके लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो हमें तब तक उस काम को करते रहना है जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में शायद इसलिए नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट सही नहीं होता है और वे अपने गोल के लिए डेडिकेटेड नहीं होते हैं। गेटे ने कहा था कि जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक आपके अंदर उस काम के लिए हमेशा एक हेजिटेशन रहेगी, हमेशा पीछे हटने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन जिस मिनट, जिस पल आप खुद को पूरी तरह डेडिकेटेड कर देते हैं, उसी पल आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी भी एक्टिवेट हो जाती है। सभी तरह की चीजें होने लगती हैं जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं होती, क्योंकि आपके करेज में मैजिक और टैलेंट दोनों है। तो अगर आप एक विनर बनना चाहते हैं तो पहला कदम अपने माइंडसेट को सही करना है, क्योंकि सही माइंडसेट से ज्यादा पावरफुल चीज जीवन में दूसरी नहीं है। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यह होता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन जिस व्यक्ति का माइंडसेट सही होता है, सेट होता है, उसमें यह पैसन होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं ये कर लूंगा। इसी मेंटालिटी के लोग लाइफ और बिजनेस में कॉन्टिन्यूअसली विनर्स की तरह नजर आते हैं। प्रेशर अच्छा है पैनिक होने से।
प्रेशर ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद ही कोई पसंद करे। बहुत सारे लोग किसी न किसी तरह के प्रेशर को एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, ट्रैफिक को डील करने का प्रेशर, ऑफिस से हर रोज आने जाने का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और टाइम के अकॉर्डिंग हम सब इस प्रेशर के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं और ज्यादातर मौकों पर उनसे निपटना सीख लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर थोड़ा डिफरेंट है। ये हमें इम्बैलेंस बना सकता है और प्रेशर आपको वेल्दी बनाने, सक्सेसफुल बनाने के लिए एक चिंगारी का काम भी कर सकता है। प्रेशर में होने से कहीं ना कहीं हम फोकस्ड भी बनते हैं, हमें क्लियरिटी मिलती है। अगर किसी कंपटीशन के लास्ट मिनट में एक टीम के प्लेयर दूसरी टीम से पीछे होते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए और ज्यादा फोकस के साथ खेलने लगते हैं। दूसरा सीक्रेट है डोंट एंगेज इन वॉल्यूंटरी कलेक्टिव रिग्रेट्स। तो मैक्सिमम टाइम हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम क्राउड को फॉलो करते रहते हैं, चाहे वो गलत डायरेक्शन में ही क्यों न जा रही हो। ऐसी क्राउड फॉलो करने से अच्छा है आप अकेले चलें। ऐसी क्राउड का हिस्सा ना बने जो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट और डिस्ट्रैक्शन का डिसीजन लेते हैं। आप अपने सक्सेस और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लें। जो भी लोग कलेक्टिव रिग्रेट करते हैं वे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से निकलने के बजाय ज्यादातर टाइम बस कंप्लेन करते रहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हमेशा मौजूद होते हैं। हम चाहे तो हमेशा बुरी खबरों, नेगेटिव बातों या उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम कोई डिफरेंस क्रिएट करने की डायरेक्शन में भी बढ़ सकते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकले। हम अंधेरे के बारे में शिकायत कर सकते हैं या फिर हम एक कैंडल जलाकर अंधेरे संसार को रोशन कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग इस लाइन में खड़े रहेंगे और उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में शिकायत करते रहेंगे, लेकिन उन्हें बदलने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए खुद को इन नेगेटिव बातों से दूर रखने का डिसीजन लें। इस तरह की लाइन में लगने से बाहर निकलें। हर चीज की कंप्लेन ना करें, बल्कि खुद खड़े होकर अपनी ड्रीम्स, डिजायर और गोल्स के लिए स्ट्रगल करें, एफर्ट्स डालें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। सीक्रेट नंबर 3, डोंट लेट प्राइड पॉइजन योर प्रॉस्पेरिटी। अपने क्राइसिस को इकोनॉमिक सक्सेस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको एक नई सोच और कुछ नए कामों या नए स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप वही करते रहते हैं जो आप कर चुके हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। इसलिए हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ चीजों को अलग तरीके से करना होगा। अक्सर लोगों को उनकी सक्सेस पाने से जो चीज रोकती है वह उनकी एबिलिटी नहीं बल्कि उनका ईगो होता है। जैसा कि मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर किसी इंसान को रोड साफ करने का काम दिया जाए तो उसे उसी तरह रोड साफ करना चाहिए जिस तरह किसी बड़े पेंटर ने अपनी पेंटिंग की है और शेक्सपियर ने अपनी पोयम लिखी है। उसे रोड्स इतनी अच्छी तरह साफ करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी के लोग ये कहें कि यहाँ रोड साफ करने वाला एक महान व्यक्ति रहता था जिसने अपना काम अच्छी तरह किया। अगर वह अपने काम के बीच में ईगो को लाएगा कि मुझे तो बस थोड़े से ही पैसे मिलने हैं इस काम के लिए, तो मैं क्यों इसके लिए ज्यादा मेहनत करूं, या कौन सा लोग इस बारे में मेरी तारीफ करने वाले हैं, तो वह अपने वेल्थ के रास्ते में पॉइजन घोल रहा है और फिर वह एक महान स्वीपर कभी नहीं कहला सकता। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको अपने काम को नहीं रोकना चाहिए। आपको तो बस अपना काम करते रहना है। अक्सर ईगो की वजह से हम स्टक हो जाते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। डर या कम एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमेशा लैक ऑफ एक्टिविटी रहती है और फिर सक्सेस अपने आप लैक होने लगती है। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना मन बना लें, बढ़ते रहें और लगातार मेहनत करते रहें। सीक्रेट नंबर 4, डोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट टुमारोज पावर एंड पॉसिबिलिटीज। दौड़ में जीत हमेशा सबसे तेज या सबसे शक्तिशाली की ही नहीं होती है, बल्कि उसकी होती है जो लास्ट तक सहन करता है, दौड़ता रहता है। इसलिए अपनी एडवर्सिटीज को एसेट्स में बदलने की डायरेक्शन में अगला कदम है कल के बारे में सोचना ना छोड़ें। जब भी सिचुएशंस टफ हो और डिसअपॉइंटमेंट फील हो तो हमें ऊपर देखने और हाई थिंकिंग की जरूरत होती है ताकि हम उस सिचुएशन को अलग तरीके से देख सकें और नई पॉसिबिलिटीज को पहचान सकें। नर्वस होकर रुकने की जरूरत नहीं है, अपने ड्रीम्स और गोल्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय कल और आने वाले बेहतर दिनों के बारे में सोचें। सीक्रेट नंबर 5, आपके इकोनॉमिक सिचुएशन के रेजुविनेशन के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव वर्ड को डॉक्टर स्टीफन कवी ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में
बहुत ही हाईलाइटेड किया है और इसका मतलब है कि एक्ट बाय टेकिंग द इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू ऑथर वैसे तो सारी हैबिट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रोएक्टिव बनना एक बेसिक हैबिट है, वह बेसिक जिससे आपकी दूसरी आदतें बनती हैं या बनने लगती हैं। प्रोएक्टिव बनना मतलब ये पहचानना है कि आपके पर्सनल एक्शन आपकी करंट सिचुएशन पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप काम करते हैं, बस बैठकर वेट नहीं करते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब यह है कि आप इनिशिएट लेते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने थॉट्स एंड ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए इच्छुक रहते हैं। आप हाथ पर हाथ रखकर उनके आने का वेट नहीं करते, आप एक्शन लेते हैं ताकि आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदलें और इसके लिए जरूरी स्टेप्स पर फोकस करते हैं। सीक्रेट नंबर 6, बी क्रिएटिव। तो एडवर्सिटी को एसेट्स में बदलने के लिए नेक्स्ट स्टेप है कि आप क्रिएटिव बने। आप नए विचार सोचें और उन पर काम करें। किसी भी तरह की सिचुएशन को बदलने के लिए आपको पहले सोचना है, फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए। जब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो यह प्रॉब्लम एक्चुअल में पैसे की नहीं बल्कि आपके थॉट्स की है। इसलिए थोड़ा क्रिएटिव बने, अपने थॉट्स और अपने सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। सीक्रेट नंबर 7, तो लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है बी प्रेइंग। हालांकि ये एक लास्ट स्टेप है, लेकिन शायद इसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेयर करना। ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि प्रेयर आपकी सिचुएशंस को बदल देती हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाती हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी बताती है कि फेथफुल लोग ज्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं। जब ऑथर ने 90 to 100 ईयर के लोगों से उनकी इस लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट पूछा तो उन्हें रिप्लाई मिला कि हैव फेथ एंड बिलीव इन गॉड। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज कैसे की जा सकती है तो उस व्यक्ति से पूछें जो ये कर चुका है और फिर उससे सीख लें। तो प्रेयर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप प्रेयर करते हैं तो आपको कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप ये यकीन करने लगते हैं कि अब प्रेयर के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रेयर आपको एक होप देती है कि आगे आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। इस तरह आप गिव अप ना करें, क्योंकि चैलेंजेस, डिजास्टर या कोई क्राइसिस यह केवल आपके साथ नहीं होता है और ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। टाइम के साथ हर बुरी चीज बीत जाती है, इसलिए अपना माइंड सेट रखें, बड़ा सोचें, पॉजिटिविटी पर फोकस होने का डिसीजन लें। निगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट को स्प्रेड करने वाली न्यूज को इग्नोर करें। सपने देखें, काम करें, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करें और नेक्स्ट लेवल पर अपनी लाइफ को जिए। ऑप्टिमिस्टिक बने और जान लें कि आपका बेस्ट आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको ये 7 सीक्रेट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।